यस सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड मैं अमन वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एक ऐसे सेशन में जिसके वो आज के डेट में ना सबसे ज़्यादा चर्चित विषय के तौर पे हम देख सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं न्यूजीलैंड के सबसे कम उम्र की पार्लियामेंटेरियन डेट इज़ हाना रोहिती जी के द्वारा जिस प्रकार से विधेयक फाड़ा गया, हम उसको भी देखेंगे कि इस विधेयक में क्या था, उन्होंने क्यों फाड़ा, और ये जो माओरी समुदाय है, ये पूरे के पूरा जो न्यूजीलैंड है ना, उसमें जो प्रोटेस्ट है वो चल क्यों रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये माओरी समुदाय क्या है, हाका डांस क्या है, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। आइए सर एक एक चीज़ों के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो प्रिसाइजली अगर हम सारी चीज़ों के सेंटर पॉइंट को सीधा पकड़ें कि एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है, तो उसके रूट कॉज में ना हमको आपको ना एग्जैक्टली ना मुझे थोड़ा सा पीछे लेकर जाना पड़ेगा। एंड पीछे मैं आपको कहाँ पर लेकर जाऊँगा, तो मैं पीछे आपको कहाँ पर लेकर जाऊँगा, तो मैं आपको पीछे एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ना, तो मैं आपको यहाँ पर लेकर जाऊँगा ट्रीटी ऑफ वाइटांगी पे लेके। ठीक है, कहाँ पे सर? ट्रीटी ऑफ वाइटांगी, जो कि कब साइन हुआ था, तो याद रखिएगा ये हमको देखने को मिलता है कि ये साइन हुआ था 1840 में। ठीक है, अब बात आती है ये जो ट्रीटी ऑफ वाइटांगी है, ठीक है, ये किन किन दो आपके अगर कोई ट्रीटी हो रहा है तो कोई ना कोई तो दो काउंटर पार्ट्स होंगे, तो किन किन दो काउंटर पार्ट्स के बीच में ये ट्रीटी आपको हुई थी। तो एक तरफ तो हमको देखने को मिलता है कि सर एक तरफ आपके ब्रिटिशर्स थे। ठीक है सर, एक तरफ हमको देखने को मिलता है कि एक तरफ आपके ब्रिटिशर्स थे, और दूसरी तरफ कौन देखने को मिलता है, तो वो दूसरी तरफ हमको देखने को मिलता है कि सर जो माओरी कम्युनिटी है ना सर, ये दूसरी तरफ हमको माओरी समुदाय के जो भी हमको लोग थे ना, ठीक है, या जो चीफ्स थे, ठीक है, वो हमको देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली अगर आज के भी डेट में ना माओरी समुदाय के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, अगर आज के भी डेट में सर हम इस माओरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, तो दे रफली अगर हम बात करते हैं ना, तो आज के करंट टाइम में भी न्यूजीलैंड की जो जनसंख्या है सर, उसका 20% जो है ना वो केवल क्या है, तो ये माओरी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अगर इनका एस्टिमेटेड वैल्यू एग्जैक्टली निकाले तो हमको देखने को मिलता है एग्जैक्टली कि 5.3 मिलियन, जी हाँ याद रखिएगा 5.3 मिलियन पीपल जो है ना न्यूजीलैंड में, वो हमको देखने को मिलता है कि वो एग्जैक्टली आपको ना माओरी समुदाय से है, यानी कि इनका जो बेस है ना न्यूजीलैंड में वो काफ़ी ज़्यादा है। बेसिकली मालूम है क्या है, हमको देखने को मिलता है ना कि ये आपके ओरिजिनल क्या थे सर, याद रखना ये जो कम्युनिटी है ना सर, ये आपके ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के रूप में आप यहाँ पर न्यूजीलैंड के देख सकते हैं। ठीक है, क्या है ये, इनको आप न्यूजीलैंड के इनको आप सर न्यूजीलैंड के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के तौर पे क्या है, तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के तौर पे यहाँ पे सर आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये ट्रीटी ऑफ वाइटांगी है क्या और इसमें हुआ क्या। तो ट्रीटी ऑफ वाइटांगी जो है ना सर, याद रखना हमको देखने को मिलता है कि ये साइन हुआ था 6 फरवरी 1840 को। एंड इसको ना हम न्यूजीलैंड का, याद रखिएगा न्यूजीलैंड का फाउंडिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। मतलब सर, मतलब कि न्यूजीलैंड जो राज्य है ना, उसका संस्थापक संधि है। क्या सर, याद रखिएगा न्यूजीलैंड की जो कोई अगर संस्थापक संधि है तो वो हमको देखने को मिलती है ट्रीटी ऑफ वाइटांगी, जो किनके किनके बीच हुई था, ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था और आपके जो माओरी समुदाय के जो चीफ्स है, इन दोनों के बीच यहाँ पर हमको सर देखने को मिलता है। अब बात होती है कि सर एग्जैक्टली हमको देखने को मिलता है कि इस ट्रीटी में ना था क्या, और ट्रीटी में था से पहले हम देखते हैं कि सर ये ट्रीटी यहाँ पर अंग्रेजों को साइन करना क्यों पड़ गया। ठीक है, अंग्रेजों ने एग्जैक्टली यहाँ पे ना ट्रीटी इन लोगों के साथ यहाँ पर साइन किया क्यों था। तो याद रखिएगा इस प्रिंसिपल्स में ना हमको देखने को मिलता है प्रिसाइजली कि ये ट्रीटी को ना बनाया क्यों गया। तो अगर हम 1830s के बारे में बात करते हो, लेट 1830s यानी कि एग्जैक्टली 1837, 1838, 1839, ठीक है, अगर इन 3-4 सालों को हम देखें तो उस दौर में हमको देखने को मिलता है जो न्यूजीलैंड के अंदर जो ब्रिटिश सेटलर्स है ना, यानी कि ब्रिटेन से जो लोग आके न्यूजीलैंड में बस रहे थे, उनकी जो संख्या है, उनकी संख्या आपको क्या थी, बढ़ती जा रही थी। दूसरा हमको क्या देखने को मिलता है, लार्ज स्केल लैंड परचेजेस इन्वॉल्विंग माओरी। मतलब सर अब वहाँ से जो लोग आ रहे हैं सर, ब्रिटेन से कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो वो चुपचाप कैपिटल तो रखेंगे नहीं सर। ठीक है, हमारे जैसे तो थे नहीं सर कि हम इन्वेस्ट नहीं करें। ठीक है, वो बिजनेस क्लास माइंड, ठीक है, कैपिटलिस्ट एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि माइंडसेट के जब लोग आएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट देखेंगे। और सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट कहाँ देखने को मिलता है सर, लैंड में। हमको देखने को मिलता है कि लैंड जो था ना, एक लगातार सेलिंग हो रही थी। क्या सर, तो ये सेटलर्स यहाँ पे लैंड खरीदते जा रहे थे जो माओरी का था। ठीक है, उसके बाद एक सबसे बड़ा, याद रखना, सबसे बड़ा जो मेजर कॉज हमको देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे सर
जो मेजर कॉज देखने को मिलता है ना, वो मेजर कॉज हमको देखने को मिलता है कि एक पॉसिबल फ्रेंच एनेक्सेशन हो सकता था। यानी कि ब्रिटेन को इस बात का डर था कि हो सकता है कि ये जो न्यूजीलैंड वाला जो एरिया है ना, इस एरिया के ऊपर फ्रांस क्या करेगा, अटैक कर देगा, और फ्रांस इस एरिया के ऊपर अपनी जो संप्रभुता है वो अपनी संप्रभुता कायम कर लेगा। अब फ्रांस अपनी इस संप्रभुता को इस एरिया के ऊपर कायम ना कर ले, तो अंग्रेजों ने सोचा कि भैया हमको न्यूजीलैंड के ऊपर, ठीक है सर, अंग्रेजों ने कहा कि सर हमको ना न्यूजीलैंड के ऊपर अपनी सोवरेनिटी, ठीक है सर, न्यूजीलैंड के ऊपर अपनी सोवरेनिटी यानी कि सर अपनी जो संप्रभुता है ना सर, अपनी संप्रभुता है, अब ये एग्जर्ट करना या कहो कि ये ना कंक्रीट कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अब इसी चीज़ के लिए क्या होता है सर, इसी चीज़ के लिए हमको देखने को मिलता है कि अंग्रेज और माओरी समुदाय के जो चीफ्स, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वहां पर न्यूजीलैंड के, उनके बीच में यहाँ पर क्या होता है सर, तो 6 फरवरी 1840 को संधि होती है सर। क्या होता है सर, 6 फरवरी को यहाँ पर संधि होती है, ठीक है। अब क्या होता है, तो याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर विलियम हॉब्सन, ठीक है, सपोर्टेड बाय फिगर्स लाइक जेम्स बसबी, वाज टास्क्ड विद द अचीविंग दिस गोल, ठीक है। अब होता क्या है सर, बात हुआ कि सर ये जो ट्रीटी हुई, ठीक है सर, इस ट्रीटी में बेसिकली हुआ क्या, ठीक है, ये जो ट्रीटी हुआ सर, इस ट्रीटी में हमको देखने को मिलता है कि सर बेसिकली क्या हुआ। तो इस ट्रीटी की ना बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो हमको मेनली यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या क्या है, तो पहला चीज़ जो हमको देखने को मिलता है वो कहा जाता है कि जो माओरी समुदाय है, दे वुड सीड द सोवरेनिटी टू द ब्रिटेन, यानी कि माओरी ब्रिटेन को संप्रभुता सौंप देगा। क्यों, क्योंकि सर अभी है ना कि फ्रांस आने वाला था और अंग्रेजों को अपनी संप्रभुता वहां पर कायम करनी थी, ठीक है, अंग्रेजों को अपनी संप्रभुता कायम करनी थी। उनको लग रहा था कि उनके लिए स्ट्रैटेजिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। तो वैसे कंडीशन में इन्होंने कहा, और संधि की जो पहली जो यहाँ पर शर्त थी वो ये था, ये जो माओरी समुदाय है ना, वो अपनी जो सोवरेनिटी है ना, वो सोवरेन राइट्स क्या करेंगे, वो ब्रिटेन को दे देंगे। यानी कि वो क्या करेंगे, वो ताज, यानी कि वो आपको जो क्राउन है ना सर, ठीक है, जो क्राउन है या ताज है ना, वो सर क्राउन या ताज को यहाँ पर क्या करेंगे, वो आपको क्राउन या ताज को यहाँ पर अपना सोवरेनिटी यहाँ पर सौंप देंगे, ठीक है। अब क्या होता है आगे, सेकेंडली हमको देखने को मिलता है सर, द क्राउन वुड हैव एक्सक्लूसिव राइट्स टू परचेज माओरी लैंड्स ऑफर्ड फॉर, ठीक है, ऑफर्ड फॉर सेल। मतलब जो राजा होगा ना सर, ब्रिटेन में बैठा हुआ जो भैया हमारा प्रिंस है या जो राजा है, ठीक है, जो क्राउन है, उसके पास सर एक्सक्लूसिव राइट है। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब होता है, हमको देखने को मिलता है कि उनके पास ना सर आपको विशेष अधिकार है सर। उनके पास विशेषाधिकार था कि ये जो माओरी संप्रदाय है ना सब, ठीक है, इन लोगों ने अपने जमीन का जितना हिस्सा भी सेलिंग के लिए ऑफर किया है, उसको खरीदने का, ठीक है, विशेषाधिकार किसको दिया गया, तो उसको खरीदने का जो विशेषाधिकार है वो आपको क्राउन जो है ना, जो राजा है, उस राजा को दे दिया। अब बात आती है कि सर बदले में माओरी समुदाय को क्या मिला सर, तो बदले में माओरी समुदाय को हमको देखने को मिलता है कि जो आपका माओरी समुदाय है, इस माओरी समुदाय को कहा जाता है कि आपका जो लैंड है ना सर, लैंड की ऑनरशिप जो है, वो लैंड ऑनरशिप क्या होगी, वो आपकी होगी सर। जो फॉरेस्ट है सर, वो आपका रहेगा। फिशरीज आपके हाथों में रहेगी। एंड उसी के साथ, ठीक है सर, उसी के साथ जो अदर पोसेशंस है वो आपके पास रहेंगे वाई रिसीविंग द राइट्स ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट। यानी कि आपको अंग्रेजों के जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं ना, जो अंग्रेजी सिटीजन हैं, उनके राइट्स को आपको किसी भी तरीके से वायलेट नहीं करना है। आपको हम लैंड राइट्स दे रहे हैं। ये जो भूमि है ना, जिसके ऊपर आप रह रहे हो, ये भूमि हम आपसे नहीं रहे, इसकी ओनरशिप क्या है, इसकी ओनरशिप हमको देखने को मिलता है कि इसकी ओनरशिप आपके पास है। अब प्रॉब्लम ये हुआ ना सर, ठीक है, कि ये जो ट्रीटी था ना सर, ये ट्रीटी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, ठीक है सर, ये ट्रीटी सर आपको अंग्रेजी भाषा में भी है सर, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, और इसी के साथ हमको देखने को मिलता है कि ये ट्रीटी ना सर माओरी लैंग्वेज में भी है। क्या है सर, ये हमको देखने को मिलता है सर, जो माओरी लैंग्वेज है ना सर, ठीक है, वो जो ट्राइबल कम्युनिटी की लैंग्वेज है, उस ट्राइबल कम्युनिटी की लैंग्वेज में देखने को मिलता है। और प्रॉब्लम ये है ना कि सर ओवरनाइट ट्रांसलेशन हुआ इस पूरी की पूरी ट्रीटी का, ओवरनाइट यानी कि एक ही रात में ट्रांसलेशन हुआ, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ पर भगदड़ मची हुई थी कि फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, ठीक है सर। तो उससे पहले इनको यहाँ पर अपना किसी भी प्रकार से राइट्स यहाँ पर कंक्रीट करना था। प्रॉब्लम ये हुआ ना कि इंग्लिश वर्जन और जो यहाँ पे वर्नाकुलर वर्जन था, ठीक है, इन दोनों में हो गए डिफरेंसेस। अब क्योंकि इन दोनों में डिफरेंसेस हो गए,
यहीं से चालू होता है इशूज। और इशूज को अगर थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमको देखने को मिलता है, ठीक है, अगर इन इशूज को यहाँ यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर इन इशूज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और 20वीं शताब्दी के ना मिडल यानी कि सर 20वीं शताब्दी के मध्य तक यदि हम पहुंचने का प्रयास करें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम ना 20वीं शताब्दी के मध्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो वैसे कंडीशन में हमको देखने को मिलता है ना कि इंडिजिनियस लैंग्वेज एंड कल्चर है ड्विंडल, मच ट्राइबल लैंड वाज कॉन्फिस्केटेड। मतलब हमको देखने को मिलता है, उनको कहा गया था कि आपकी जो भूमि है वो आपकी है, हम छीनेंगे नहीं। यानी कि अब यहाँ पर ना माउरी जो थे ना सर, इनका सर शोषण चालू हो जाता है सर। जमीनें इनसे क्या थी सर, जमीनें इनसे हड़प ली जाती हैं। और उसी के साथ हमको देखने को मिलता है कि हर एक मैट्रिक पे सर, हर एक डायमेंशन पर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर न्यूजीलैंड के अंदर इनका ना प्रताड़ना कह लो या शोषण कह लो, वो होना यहाँ पर चालू हो जाता है। अब उसी के बाद 1970 से यहाँ पर इनके जो राइट्स हैं उनको सिक्योर करने का बात आता है। वहाँ पे जो टॉप मोस्ट हमको जो कोर्ट देखने को मिलता है वो वहाँ पर इन्वॉल्व होता है, और जो ट्रीटी के प्रिंसिपल्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से रीड करके और लागू करने की क्या होती है, बात होती है। अब प्रॉब्लम ये हुआ ना कि अभी की जो सरकार है, ठीक है, उसमें एक पार्टी है जिसको हम कहते हैं एक्ट, ठीक है, जो कि एक राइट विंग की पार्टी है, ठीक है, उनके द्वारा ना एक बिल लाया गया है। उस बिल का नाम है ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल। क्या नाम है सर इसका? इस बिल का नाम हमें देखने को मिलता है सर, इस बिल का नाम है आपको ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये जो ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल है इसमें है क्या सर? तो सर अभी मैंने जो राइट्स बताए हैं ना सर, ठीक है, जो राइट्स बताए हैं कि जैसे इनको एग्जैक्टली क्या है सर, तो लेजिस्लेचर में ना अगर मैं मानूं कि सर जो लेजिस्लेचर है तो लेजिस्लेचर में ना इनको कुछ थोड़े से हम प्रिविलेजेस देंगे, ठीक है सर, लेजिस्लेचर में हम प्रिविलेजेस देंगे, या इनकी जो लैंग्वेज है सर, ठीक है सर, इनकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को हम थोड़ा सा प्रिजर्व करने का हक, इनको लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का हम थोड़ा सा काम करेंगे। साथ ही साथ जो लैंड राइट्स हैं, ठीक है, इनके जो सर लैंड राइट्स है ना सर, इनके लैंड राइट्स हम क्या करेंगे, वो हम सिक्योर करके रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बिल है ना सर, ये सारे प्रोविजंस जो मैंने लिखे ये किसके लिए लिखे हैं सर? एकदम सही है ना सर, आपने अभी पढ़ाया है कि आपने लिखा है माउरीज के लिए। नहीं सर, ये बिल कहता है कि ये जो राइट्स है ना सर, सारे के सारे न्यूजीलैंडर्स को जो राइट है वो एक समान एक बराबर मिलना चाहिए। दैट इज ये जो राइट्स हैं ये सारे न्यूजीलैंड के जितने भी लोग हैं जो न्यूजीलैंड में रह रहे हैं ना सर, जितने भी न्यूजीलैंडर्स हैं उन सारे के सारे न्यूजीलैंडर्स को यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे राइट्स देते हैं। और एग्जैक्टली ये जो बिल है ना, ये आपका जो फर्स्ट जो आपका पहला चरण होता है ना वोटिंग का, वो पहला चरण ऑफ वोटिंग में पास भी हो जाता है। और उसी के बाद, ठीक है सर, उसी के बाद हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर मास प्रोटेस्ट जो है सर, उसी के बाद हमको देखने को मिलता है कि मास प्रोटेस्ट होता है। एंड उनकी जो सांसद के तौर पर हमको देखने को मिलती है सबसे कम उम्र की जो सांसद हैं, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर आपको जो हाका नृत्य है, ठीक है सर, वो हाका नृत्य यहाँ पर अपना जो प्रोटेस्ट है वो जाहिर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ना हाका नृत्य के बारे में, तो हाका नृत्य ना सर, याद रखना, ये हाका नृत्य ना ये माउरी पीपल्स का क्या है, तो इनका एक काइंड ऑफ, या ऐसा हम भी कह सकते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, तो ये न्यूजीलैंड का ना एक पारंपरिक नृत्य है। क्या है सर? ये न्यूजीलैंड का हमको एक पारंपरिक नृत्य क्या है, तो याद रखिएगा ये हमें न्यूजीलैंड का ना एक पारंपरिक नृत्य के तौर पर देखने को मिलता है, जो किसके द्वारा किया जाता है, वो हमको माउरी जो समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा ही यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। एंड अगर हम माउरीज के बारे में पूछ दिया जाए कि सर ये कहाँ से हैं सर, तो याद रखना ये जो पॉलिनेशियन हम बात करते हैं ना, माइक्रोनेशिया पॉलिनेशिया हम पढ़ते हैं, तो जो पॉलिनेशियन विंग है ना सर, वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये क्या है सर, वहाँ से आपको जो माउरी पीपल है ना ये आपको सर वहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आओ जाओ सर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं ना कि ये परफॉर्म कब किया जाता है सर, परफॉर्म कब किया जाता है, तो अगर हाका के बारे में जनरली पूछोगे ना परफॉर्म कब किया जाता है, तो इसको काइंड ऑफ ना हम एक वार डांस के तौर पर भी हम देख सकते हैं। क्या है सर? हाका के बारे में यदि आप मेरे से बात करोगे तो इसको क्या है सर, ये हम ना एक जो वार डांस है ना सर उसके द्वारा भी कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे इट इज परफॉर्म्ड बाय वॉरियर्स बिफोर द बैटल, मतलब जब आमने सामने दो पार्टीज खड़े हैं जंग के लिए, जंग के मैदान में,
उस टाइम पे जंग चालू करने से पहले जो मावरी समुदाय है, वो मावरी समुदाय के लोग हैं ना, वो यहाँ पर आपको हाका नृत्य करते हैं। ठीक है, ये इसका एक हमको बेसिकली अगर हम बात करें ना कि किस पर्पस के लिए स्टार्टिंग से किया जा रहा है, तो सर इसका मतलब होता है कि जो वॉर जोन्स होते हैं ना, वहाँ पे वॉर स्टार्ट होने से पहले क्या है, तो ये वाला नृत्य यहाँ पर हाका जो हमारे मावरी समुदाय है, उस मावरी समुदाय के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर यहाँ पे सर ये जो न्यूजीलैंड का जो एक स्पोर्ट्स टीम है, ठीक है सर, ये जो न्यूजीलैंड की सर जो स्पोर्ट्स टीम है, इस न्यूजीलैंड की स्पोर्ट्स टीम को आपने क्यों डाल दिया? क्योंकि सर इनके द्वारा ना इस जो हाका नृत्य है ना, इनके द्वारा इस हाका डांस को काफ़ी ज़्यादा क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है। क्योंकि ये अपने हर एक इवेंट में क्या करते हैं, तो ये जो हाका डांस है ना, इस हाका डांस को जनरली बेसिकली क्या होता है, निश्चित तौर पर क्या करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए कि मेरे सामने वाला जो कॉम्पोनेंट है ना, सॉरी जो ओपोनेंट है, उस ओपोनेंट को मैं क्या कर रहा हूँ सर, तो उस ओपोनेंट को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आओ मेरे से फाइट करो। हम जो इतने भी यहाँ पर मावरी समुदाय के जो लोग हैं, जो मावरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम आपका सामना करने और आपको हराने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। ठीक है, आगे आए थोड़ा सा इसके बारे में ना और हम चीज़ों को देखने जाकर अगर हम समझने का प्रयास करते हैं कि सर यहाँ पे जंग के मैदान में तो किया जाता है, हाँ सर मान के, उसके अलावा कहाँ कहाँ पे किया जाता है सर? केवल जंग के मैदान तक ही ये रिस्ट्रिक्टेड है क्या सर? नहीं सर, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्यों सर? क्योंकि इसके अलावा भी हमको देखने को मिलता है कि एग्जैक्टली ना, अगर आपकी कोई सांप्रदायिक शिकायतें हैं ना सर, तो उसको भी व्यक्त करने के लिए आप कर सकते हो। समझ में आया? सांप्रदायिक शिकायतों को भी व्यक्त करने के लिए क्या है, तो सर सांप्रदायिक शिकायतों को भी व्यक्त करने के लिए यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। अब लिंक हो रहा है कि प्रिसाइजली यहाँ पर जो एक न्यूजीलैंड के पार्लियामेंटेरियन हैं, इनके द्वारा ये वाला जो नृत्य है ना सर, इनके द्वारा ये वाला नृत्य यहाँ पर किया क्यों गया है? क्योंकि ये अपना जो ग्रीवेंसेस है ना, उसको रखने के लिए होता है। एंड खास तौर पे अगर इस हाका नृत्य के बारे में बात करेंगे ना, तो अगर आपको पॉलिटिकल फ्रंट पे अपनी बातें रखनी है सर, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसके सामने यदि आपको अपनी बातें रखनी है, तो वहाँ पर भी इन पास्ट भी इस डांस का अपने ग्रीवेंसेस को सामने रखने के लिए जो मावरी समुदाय है, उस मावरी समुदाय के द्वारा बार बार यहाँ पे किया गया है। एंड साथ ही साथ विक्ट्री को भी यहाँ पर दर्शाने के लिए कि जंग का मैदान था, हम जीत गए, तो उसके बाद भी क्या होता है, तो इस हाके नृत्य को यहाँ पर किया जाता है। एंड साथ ही साथ जो पूर्वज है ना, तो उन पूर्वजों को एक सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए भी हम क्या है, तो इस प्रकार के युद्ध आपको यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, आइए सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करेंगे ना, तो इसके अलग अलग फॉर्म है, हाका पहोरी है, हाका तपहरी है, पेरू पेरू है। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ इतना याद रखना है कौन समुदाय के द्वारा होता है, कब होता है, किन किन पोजीशंस पे होता है, और इस टाइम क्यों किया गया, इसको क्यों एज ए साइन ऑफ प्रोटेस्ट चूज किया गया। क्योंकि इन पास्ट, और अगर इस डांस के बारे में पढ़े, तो सर अपनी सांप्रदायिक शिकायतों को भी रखने के लिए क्या है, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के सामने अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो उनको भी रखने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता रहा है। और इसी चीज़ के लिए प्रिसाइजली क्या है कि इस बार भी क्या है, तो इसी डांस का यहाँ पर प्रयोग किया गया। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। एंड चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं बहुत जल्दी, मिलते हैं एक ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।